डॉक्टर अर्चना शर्मा जी, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। तो अब हम देखेंगे कि एक साथ मिलकर सब काम करेंगे या अभी भी कोई फिर विवाद उठ खड़ा होगा और फिर एक दूसरे के सामने आ खड़े होंगे, इस तरह का कुछ होगा या अब खुश हैं दोनों खेमे? देखिए, खेमे जैसी कोई परिस्थिति नहीं है और मैं समझती हूँ कि पहले भी कोई इतना ऐसा नहीं था कि खेमेबाजी थी, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार में स्थायित्व होना चाहिए और सरकार में जब अस्थिरता थी तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से संचालन किया सारी परिस्थितियों का, उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस शासन के प्रति जनता की अटूट आस्था है और गुड गवर्नेंस को महसूस जनता कर रही है। और अब जब पुनर्गठन हो रहा है तो मैं मान करके चलती हूँ कि सामूहिक रूप से सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। जी हाँ, मनीष परीख जी। मैं महेश जोशी जी शपथ ग्रहण लेने के लिए पहुंच चुके हैं मंच पर। वो तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे और बात भी करते रहेंगे। रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। गहलोत के विश्वस्तों में शुमार है इनका। अभी सरकारी मुख्य सचेतक के पद पर हैं महेश जोशी। जयपुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, बड़ा चेहरा है राजस्थान कांग्रेस का। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा मनीष परीख जी, देखिए संसूचित या क्या ये माना जाए कि दोनों जो अलग अलग हम गुट देख रहे थे कांग्रेस पार्टी के, उनको भी पूरी तरह से खुश किया गया है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय, जातीय, इन तमाम समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। जो दलित मंत्री थे उनको प्रमोट कर कैबिनेट का दर्जा दिया गया है, अलग अलग क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। तो आपके लिए तो फिर बड़ी चुनौती होगी आगे कांग्रेस पार्टी अगर ये इन सबको साध लेगी और साथ लेकर चलेगी तो। जी मनीष जी को अंदरूनी तौर पर मिली थी। आपने देखा है जो जिन सचिन पायलट को अशोक गहलोत जी ने कहा कि नाकारा है, निकम्मा है, अध्यक्ष हम जानते हैं, हमने इसको तवज्जो नहीं दी और उनको उन्होंने उप मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, ये पक्की बात है। ये जो किसी सुविधा के लिए कोई समय टाइम के लिए इकट्ठे हुए लोग जरूर दिखते हैं, लेकिन ये कोई मन के मेल से मिले हुए लोग नहीं है। तो सत्ता का बंटवारा बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग मंत्री नए बने हैं, उनके जो गए हैं उन पर सीरियस आरोप थे भ्रष्टाचार के। आपने देखा कि कैसे चिकित्सा विभाग के मंत्री पे इतना बड़ा आरोप था कि 35,000 के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1-1 लाख में खरीदे और कोरोना काल में भ्रष्टाचार किया, पैसे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान और विश्वेंद्र सिंह जी शपथ ले रहे हैं और निष्ठा रखूंगा। पहले पायलट समर्थक थे, अब गहलोत समर्थक हैं, भरतपुर राज परिवार के सदस्य हैं। अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य पायलट कैंप का समर्थन करने पर मंत्रिमंडल से पहले बर्खास्त कर दिए गए थे और अब देखिए गहलोत कोटे से मंत्री बन गए। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूं। मैं भरतपुर राज परिवार के सदस्य हैं। मनीष जी आप अपनी बात पूरी करें। मनीष जी, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि इस तरह का विस्तार हम बाकी राज्यों में भी देखते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी हमने देखा है कि बड़ा बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री गुजरात में बदला और फिर आपने पूरा फेरबदल कर दिया। ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं में फर्क है सुमायरा। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो करप्ट लोग हैं, तो 10 मंत्रियों पर बहुत जी करोड़ में बेच दी, नुकसान किया सरकार को, राजस्व को। इसलिए मंत्री को जाना चाहिए। कि उन्होंने कोरोना काल में भ्रष्टाचार जो 15, 20, 50 रुपए के मास्क थे 150 रुपए में मिले लोगों का जीवन संकट में पड़ गया और इन्होंने कबाड़ में डाल दिए वेंटिलेटर और जो पूरी ठीक है, मतलब आपके मुताबिक काम नहीं किया है, तमाम तरह के आरोप हैं, उन आधार पर हटना चाहिए था। इसमें उनको आरोप लगा हटाना पड़ेगा। आपके मुताबिक बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा के साथ मुद्दों को उठाया और उसी के कारण इनको अपने मंत्री बदलने पड़े। ये उन लोगों की छुट्टी की गई है लेकिन अपना फेस सेविंग करने के लिए इन्होंने उनको कहा। तो इससे उनको फायदा होगा, इससे उनको फिर फायदा होगा या नुकसान होगा? आप तो कह रहे हैं कि आपने मांग की, उन्होंने बदल दिया और उनको बदला जिन पर आरोप थे, तो फिर इससे फिर कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा?
लेकिन इससे गंगा नहीं नहाई जा सकती है। मैंने आपको कहा पूरे सबूत, पूरे कागज लोगों के पास में ईश्वर है। की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा रमेश मीणा जी की शपथ स्थापित भारत के भी संविधान शुरू हो के गई है। प्रति रमेश मीणा जी सच्ची पहुंच चुके हैं श्रद्धा शपथ लेने निष्ठा के लिए। रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण सपोर्टरा से लगातार रखूंगा। तीसरी बार मैं विधायक हैं राजस्थान रमेश राज्य मीणा के जी। मंत्री के रूप बगावत में करने की वजह से अपने मंत्रिमंडल से कर्तव्यों बाहर का हुए थे पहले, श्रद्धापूर्वक अब एक बार फिर और शामिल किया जा रहा शुद्ध अंतकरण से निर्वहन है। पूर्वी करूंगा। राजस्थान के तथा कद्दावर मैं मीणा भय या नेता हैं, तो पक्षपात, जाट नेता, मीणा अनुराग या नेता, देश अलग के अलग बिना जातियों को भी सभी साधने प्रकार की के पूरी लोगों कोशिश के की गई है प्रति इस संविधान विस्तार और में। विधि के सपोर्टरा से अनुसार लगातार न्याय तीसरी बार करूंगा। विधायक हैं। मैं विनोद जी, बड़ा सवाल ये है कि ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये पहला फेरबदल है गहलोत सरकार में, और इसमें विचार के लिए काफी बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश है, क्षेत्रीय भी, और सचिन पायलट और गहलोत को भी कैंप को भी पूरी तरह से खुश करने की कोशिश है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।